नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट कनेक्ट में आ रही एरर्स। तो हम सबसे पहले पहली एरर को पहचानेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से 5 बार 0 लिखा हुआ आता है और वहाँ पर वार्निंग में लिखा रहता है डिवाइस एनवायरनमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डिवाइस है वो CA सर्टिफाइड नहीं है, या फिर OEM जो इसका है वो अनऑफिशियल, मतलब उसके अंदर जो आपने या तो लोन वगैरह पे आपका मोबाइल लिया होगा, तो लोन में क्या होता है बहुत से मोबाइल के अंदर कि कुछ डेटा अंदर से जो है वो कंपनियां इनबिल्ट करके रखती है, जिससे सिक्योरिटी आपकी जो है वो हैक होती है। यानी कि आपका मोबाइल जो है किसी और के थ्रू, एक थर्ड पार्टी के पर्सन के थ्रू जो है हैंडल होता है। तो यहाँ पर जो है या तो फिर एक सॉल्यूशन है, या तो आप अपने मोबाइल को जो है उसका फैक्ट्री डेटा रीसेट यानी कि फॉर्मेट कर लीजिए, या फिर आपको जो है जो इसका एडमिन सुपरवाइज़र है, यानी कि जिसने आपके मोबाइल के अंदर एक की लगा रखी है। कई बार आपने देखा होगा जो लोकल मोबाइल वाले होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर डालते हैं आपके मोबाइल में, और उस सॉफ्टवेयर से वो कभी भी आपके मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा और वहाँ से जो है आपको उसको अनलॉक कराना पड़ेगा। ये सब करने के बाद भी अगर आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आप अपने TSM से संपर्क करेंगे, तो वो रेमेडी टिकट इसकी वहाँ से जनरेट करेंगे। एक दूसरा एरर इस तरीके से आता है 61007। इसके अंदर लिखा रहता है डिवाइस इंटीग्रिटी चेक फील्ड रूट एक्सेस और सिस्टम मॉडिफिकेशन डिटेक्टिंग। इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से करना है। इसके अंदर भी आपको जो है आपका कोई मोबाइल जो है वो दूसरा कोई एडमिन सुपरवाइज़र जो है उसको हैंडल कर रहा होता है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। एक एरर कुछ इस तरीके से आ रही होगी, प्लीज़ कनेक्ट टू अ सिक्योर वाईफाई नेटवर्क फॉर सेफ ऑपरेशन। इसका कोड है 70014। इसमें क्या करना है, इसमें जो वो वाईफाई यूज़ कर रहा है वो वाईफाई जो है वो सेफ़ नहीं है, यानी कि उस वाईफाई के थ्रू जो है उसको, उसके मोबाइल को कुछ ना कुछ नुकसान है। तो आपको वहाँ पर जो है आपको वाईफाई चेंज करना है, या फिर जो आपके मोबाइल में इंटरनेट है आप इंटरनेट से मोबाइल को यूज़ करें, इस एप्लीकेशन को ओपन करें। या अगर आपको उस एप्लीकेशन उस मोबाइल नेटवर्क से भी दिक्कत आ रही है तो आप किसी दूसरे मोबाइल नेटवर्क से आप उसको जो है ऐप को खोलेंगे तो आपका ये काम करने लगेगा। यहाँ पर आपको एक इस तरीके से आपको एरर आ रहा होगा 81004 एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आर इनेबल, प्लीज़ डिसेबल देम फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो एक एरर ये है, और एक और एरर और आपको बता रहा हूँ। ये दूसरा एरर इस तरीके से आएगा, वार्निंग प्लीज़ डिसेबल सेटिंग डेवलपर ऑप्शन में OEM अनलॉकिंग। तो ये आपको कैसे चालू होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पर आता है डेवलपर ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे आपको OEM अनलॉकिंग। इसको आपको जो है ये यहाँ से इसको ऑन करना है, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से अगर ये ब्लू दिख रहा है यहाँ पर, जैसे डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ब्लू, तो ऐसा अगर ये OEM अनलॉकिंग ब्लू दिख रहा है तो इसको जो यहाँ से है आप बटन को स्विच कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसके अंदर एक आपको ये वाले में ये करना है, और दूसरे वाले में जो आपको मैंने बताया था एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर, इसके अंदर भी आपको जो है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको लिखा हुआ जाएगा, वहाँ पर जाके आपको जो है इसको डिसेबल करना है। एक्सेसिबिलिटी जो सेटिंग है उसको ही डिसेबल करना है। तो ये कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन के अंदर सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट ये सर्च नहीं होगा, उसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। तो ये कैसे चालू होता है, आइए हम चलते हैं सेटिंग में। तो जैसे मोबाइल की सेटिंग में गया, यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग में हमको सबसे पहले अबाउट डिवाइस में जाना है। किसी किसी मोबाइल में मोबाइल इन्फो लिखा हुआ आता है सबसे नीचे, या फिर अबाउट फ़ोन लिखा आता है। तो यहाँ पर अबाउट डिवाइस में गए, यहाँ पर आपको जो है वर्जन पे क्लिक करना है। तो वर्जन पे यहाँ पर वर्जन नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू 5 से 6 बार एक साथ प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एक साथ प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे आपके फ़ोन का पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड डला होगा और नहीं डला होगा तो नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालते से ही नीचे आपको शो करेगा योर डिवाइस इज नाउ डेवलपर मोड। तो आपको फिर सर्च करना है यहाँ पर डेवलपर। जैसे ही आप डेवलपर सर्च करेंगे डेवलपर ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। इसके पहले ये ऑप्शन नहीं खुलता है जब तक आप इसको डेवलपर मोड ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, ये डेवलपर ऑप्शन को जो आपको ये इसको जो है यहाँ से ऑफ़ कर देना है ऊपर से। और नीचे जो OEM अनलॉकिंग है ये ऑलरेडी अभी ऑफ़ है, तो यहाँ पर जो है इसको ऑफ़ ही रहने देना है। अगर ये ऑन होता तो इसको आप जो है ऑफ़ कर देते। तो यहाँ से मैं डेवलपर ऑप्शन वापस से इसको ऑफ़ जैसे करूँगा तो ये मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल रीस्टार्ट होते से आपका जो है वो डेवलपर ऑप्शन बंद हो जाएगा और आपकी सारी एप्लीकेशन काम करने लग जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि आप इसके थ्रू आप कोई थर्ड पार्टी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हो, जिससे कि आपका मोबाइल जो है वो कोई दूसरा भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या फिर
कोई ऐसी पैरेलल स्पेस जैसी एप्लीकेशंस होती है जो डुप्लीकेट एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में रन करती है, यानी कि आपके मोबाइल में आपने एक साथ दो आप किसी भी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो उसके लिए आप पैरेलल स्पेस जैसी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए डेवलपर ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर इसको बंद करना पड़ेगा और ये हमारे मोबाइल के लिए मतलब एज़ पर कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो सिक्योरिटी से आप सेफ़ नहीं हो, इसलिए ये बंद करवाने के लिए बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।